जया और नीलम दो बड़ी ही पक्की सहेलियाँ, मतलब बचपन से हमेशा साथ रही हैं। उनकी दोस्ती के किस्से जो हैं वो जगह जगह मशहूर हैं। लोग जानते हैं कि इनके कानों में जहर डालना मतलब इम्पॉसिबल। इन दोनों को एक दूसरे पर इतना भरोसा है कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। वो इतनी पक्की फ्रेंड्स होती हैं। तो जब वो बड़ी होती हैं, स्कूल से निकलती हैं, कॉलेज में जाती हैं, एक ही कॉलेज में उनका दाखिला होता है। तो जब वो कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज में भी उनकी दोस्ती फैल जाती है। तो कहीं पे कुछ मनचले लोग जो हैं, जो उस एज में होते हैं, उनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि यार ये दोनों सहेलियों को तो मतलब तोड़ना जो है वो एक चैलेंजिंग काम है। तो वो उसको चैलेंज के जैसे लेते हैं, शर्त लगाते हैं और वो कोई ऐसी तिकड़म लड़ाते हैं कि जया और नीलम के बीच में जेन्युइनली वो ऐसा जहर घोलते हैं कि ये दोनों फ्रेंड्स के बीच में दूरियां आ जाती हैं। अब जब दोनों फ्रेंड्स को जो कभी कोई अलग नहीं कर पाया था, आप इमेजिन करके देखिए कि किस लेवल की बातें की गई होंगी, किस लेवल के झूठ बोले गए होंगे या किस लेवल के सबूत दिए गए होंगे जिन पर वो भरोसा कर लेती हैं। और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से पहले मनमुटाव होता है और फिर वो धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। जब वो अलग होती हैं तो जो उनके जो एक प्रोफेसर हैं जो हमेशा उनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे, उनको ये बात पता चलती है। वो साइंस के प्रोफेसर हैं। उनको जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उन्हें लगता है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ। मतलब एक इतनी अच्छी दोस्ती जिनकी मिसाल दी जाती थी, वो उस तरीके के जो दोस्त हैं आजकल मिलना बहुत मुश्किल होते हैं और उनके बीच में दूरियां आई हैं, तो ये तो बहुत ही गलत है। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इन दोनों को पास लाएंगे। अब इतनी दूरियां आ गई हैं कि वो पास लाना उनके लिए चैलेंजिंग काम होता है, बट क्योंकि वो प्रोफेसर हैं तो वो अपना दिमाग लगाते हैं और उन दोनों बच्चियों को लैब में बुलाते हैं। जब वो दोनों आमने सामने आती हैं तो जो प्रोफेसर होते हैं वो उनके हाथ में दो बोल देते हैं, पानी के भरे हुए दो बर्तन देते हैं और उनमें नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है। और वो जया और नीलम को बोलते हैं कि इन दोनों पानी को आप दोनों को अलग अलग उबालना है और उनको उस टेम्परेचर तक उबालना है जब तक आप इनमें कोई चीज़ डालें और वो अपना स्वरूप ना बदल दे। दोनों बच्चियाँ समझदार होती हैं, समझ जाती हैं। तो दोनों अपने अपने पैन्स लेती हैं, अपने अपने बोल्स लेती हैं और उनको गैस पे चढ़ाती हैं और पानी को बॉइलिंग पॉइंट तक लेकर आती हैं। जब वो पानी बॉईल होने लगता है तब प्रोफेसर के कहे अनुसार, कि उन्होंने जैसा कहा कि इसमें आप कुछ ऐसी चीज़ें डालिए जो अपना स्वरूप बदल दे। तो जया अपना दिमाग लगाती है कि मैं ऐसा क्या डालूं कि पानी में डालते उसका स्वरूप बदल जाए। उसके सामने एक आलू रखा होता है। आलू टाइट फॉर्म में होता है। वो उसको उबलते पानी में डालती है और कुछ ही मिनटों में वो आलू जो है वो नरम हो जाता है। अब बारी आती है नीलम की। नीलम भी इधर उधर ढूंढती है, सोचती है कि ऐसा क्या वो डाले जिससे स्वरूप बदल जाए। उसको दिखता है एक अंडा, एग। तो वो उस एग को उठाकर पानी में डालती है जो कि बॉईल होने के बाद सख्त हो जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें अपने अपने स्वरूप को बदल देती हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट हो जाता है तो जो प्रोफेसर हैं वो उन दोनों बच्चों को बोलते हैं कि जया और नीलम तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो अब इस बात से जो वो प्रोफेसर उनको मैसेज देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो मैसेज ये होता है कि जब प्रोफेसर उनको बोलते हैं कि जब मैंने तुमको शुरुआती टाइम पर जब ये पानी दिया था जो नॉर्मल टेम्परेचर पे था, तब तुम इसमें या आलू डालते या अंडा डालते तो इनका कोई स्वरूप नहीं बिगड़ता, ये जैसे थे ये वैसे ही रहते। अब क्योंकि पानी के अंदर उबाल आया तो फिर उन चीज़ों का जो टेक्सचर था, जो स्वरूप था, जो फॉर्म थी वो बदल गई। तो वो बोलते हैं इसी तरह से हम लोगों की ज़िंदगी भी होती है। हम लोग एक नॉर्मल स्वभाव में नॉर्मल तरीके के लोग होते हैं, लेकिन जब इसमें कुछ इमोशंस आते हैं और उन इमोशंस के चलते जब हमारे संपर्क में कोई आता है तो फिर उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। अब जैसे जिन बच्चों ने शरारत की, जिन बच्चों के दिमाग में ये बात आई कि इन दोनों सहेलियों को अलग करना चाहिए, उनके दिमाग में वो शरारत का जो फितूर था वो सवार था और उसके संपर्क में वो लेकर आए तुम दोनों को। तो उन्होंने तुम दोनों के अंदर इस तरह का इम्पैक्ट डाला, इस तरह की बातें भरी कि तुम दोनों उनको मान गए, उसी को सच मान लिया और दोनों अलग हो गए। इस बात को ऐसे समझिए कि अगर हमारे साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, तो हम अब मेरा बेसिक नेचर है जो वो बहुत खुश रहने का नहीं है। मान लीजिए मैं एक न्यूट्रल इंसान हूँ, लेकिन आज मैं बड़ी खुश हूँ किसी भी वजह से, आज मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं उस खुशी खुशी में कोई कमिटमेंट दे जाऊँगी किसी को।
मैं अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इंसान को कोई कमिटमेंट दे सकती हूँ या कोई भी ऐसी बात कर दूँगी जिसको मैं आगे फुलफ़िल ना कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर वो जो टेम्परेरी इमोशन आया था, वो जो उबाल आया था, मेरे ऊपर वो हावी था और उसमें जो जो लोग संपर्क में आए उन सब पर उसका असर पड़ा। अब अगर मैं उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर पाती हूँ, अब अगर मैं उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाती हूँ, तो हमेशा मैं उनकी नज़र में आ जाती हूँ कि मैं तो ऐसी ही बातें करती हूँ और मैं अपनी बातों पे खरी नहीं उतरती। उसी तरह से गुस्सा, ये एक इस तरह का भाव होता है हमारे अंदर कि जब हम न्यूट्रली, हम जो नेचुरली हम ऐसे नहीं हैं, नेचुरली हमारे बड़े सारे फीलिंग्स आती हैं, बड़े सारे भाव आते हैं, लोग आते हैं, हमें कभी किसी रूप में देखते हैं, कभी किसी रूप में देखते हैं, लेकिन जब हम कुछ फील कर रहे होते हैं, जब हमारा रूप बदला होता है, मैं पानी की तरह हूँ, लेकिन जब मेरे अंदर उबाल आया है, गुस्से का एक इमोशन मेरे अंदर आया है, अब उसके संपर्क में जितने भी लोग आए हैं तो उनका स्वरूप बदल जाएगा। क्योंकि शायद मेरी भाषा गलत होगी, शायद मेरा बात करने का तरीका गलत होगा, शायद मैं कुछ ऐसा कह जाऊंगी जो उन लोगों को ख़राब लग जाएगा। तो मैं वैसी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जो वो इमोशन आया था वो इतना हावी था कि उसने उस संपर्क में, उस टाइम पे जितने लोग संपर्क में आए उनके स्वरूप को मेरे प्रति बदल के रख दिया। तो कभी भी टेम्प्ररी इमोशन जो होते हैं हमारे, ये सारे ही टेम्प्ररी इमोशन होते हैं, कोई भी स्टेबल नहीं होता, कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता। तो उनके चक्कर में हम अपनी दोस्ती तोड़ दें, हम अपनी रिश्तेदारी तोड़ दें, या हम ऐसा कोई भी काम करें जिसके लिए हमको बाद में रिग्रेट हो, वो हमें नहीं करना चाहिए। तो प्रोफेसर के इस लेसन से आई थिंक आज हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई भी इमोशन हमारे पे आता है तो मेक श्योर उस टाइम पे जो हमारे सामने जो भी आया है उसको हम ये क्लियर कर दें कि प्लीज़ मेरी बात का ख़राब मत, कोई बुरा मत मानना, मेरा अभी मूड ठीक नहीं है। हम उसको सामने से क्लैरिफिकेशन दे दें, यार अभी मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं शायद मैं ऐसा कर दूँ नहीं कर दूँ, एंड आई डोंट नो मैं ऐसा कर पाऊँ नहीं, लेकिन मेरी बात को भी सीरियस मत लेना बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी। तो वो जो इमोशंस आते हैं ना, और उस टाइम पे जब हमारे संपर्क में कोई आता है तो मुझे लगता है कि हमें ज़रूरत है कि सामने वाले को हम बता दें, सी अभी मेरे अंदर ये फीलिंग्स है, तो मेरे से बहुत एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मेरे से बहुत एक्सपेक्ट मत करो, हो सकता है मेरे डिसीजन इस टाइम पे गलत हो। तो अगर आपको मेरी आज की कहानी, आज का ये लेसन अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।